आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। और सर्वेश जी कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, आपके बहुत दिन में दर्शन हो गए। क्या करें अभी, ये इतने सारे झंझट पाल रखे हैं। तो झंझट कम करो। अपने झंझटों को देखो जो जीवन के उद्देश्य हैं। पालके जी नहीं, आएंगे क्या? मान लीजिए मुझे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा। रैना जी तो कहीं व्यस्त हैं। हाँ, रैना जी क्या कोई गेस्ट आए हुए हैं। हाँ, उनका मैसेज आ गया मेरे पास। चलिए, ओम का उच्चारण करते हैं। ओ, ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। कुमारी जी आ रही हैं? गई थी, आना तो था लेकिन पहुंची नहीं घर, बाहर गई है तो कुछ लेट हो अच्छा, गई है, आ जाए तो पता तो ठीक है। उनको है। हाँ, निकुंज जी, जी। पिछली कक्षा में नियम पूरे हो गए थे। हाँ जी, नियम पूरे हो गए थे। हमने नियम पढ़ लिए थे। और आपने रूप भी याद किए। अभी थोड़ी कोशिश करी है, पर पूरे याद नहीं हुए हैं। पढ़ के सुना सकता हूँ। आप पढ़ के सुनाओगे तो बताओ, सर्वे जी का कैसे सुनाएंगे हम? अच्छा आचार्य जी, जरा सर्वे ये जी बताओ, तो ये जी। रूप रूप मतलब हमने पहले किए थे वैसे, ये याद जब हम पढ़ते थे, पर ये क्यों है और क्या है, इसका मतलब है वो थोड़ा बताएं। वो बताऊंगा। वो आगे तो वो सारा कुछ यही बताना है। क्योंकि 7 स्टेप है इसके अंदर, देखा है। हाँ। तो वो क्यों होते हैं, क्या होता है, क्योंकि थोड़ा पर्पस पता लगेगा तो बंदा फिर उसको याद आसानी से हो जाएगा। ऐसा है, पहला तो है कर्ता के लिए। पहला, अच्छा। रामः अच्छा। रामो रामा, कर्ता के लिए हाँ। हो गया। अच्छा। दूसरा होता है कर्म के लिए, अच्छा। रामम रामो रामान। तीसरा होता है करण के लिए, यानी साधन के रूप में, अच्छा। राम के द्वारा। ठीक है। अगर राम की जगह साइकिल है, साइकिल के द्वारा, बाइक है, बाइक के द्वारा। हम्म। कोई भी काम करोगे वो उसके द्वारा होगा। अच्छा। चौथी विभक्ति है के लिए। अच्छा। राम के लिए, वीरेंद्र के लिए, सर्वेश के लिए, निकुंज के लिए का प्रयोग होता है। अब एक वचन है तो एक के लिए, द्विवचन है तो दो के लिए, और बहुवचन है तो सबके लिए। बहुत। कोई चीज मुझे एक को देनी है तो मैं कहूंगा निकुंज, निकुंजाय ददातु, निकुंज के लिए दे दो। अब कहोगे कि भाई एक नहीं दो निकुंज है तो निकुंज, उसके लिए द्वितीय विभक्ति आएगी, सॉरी, चतुर्थी की द्विवचन आएगा। अगर मैं कहूंगा बहुत सारे निकुंज हैं, उनको दे दो, तो क्या क्या होगा? निकुंजेभ्य भोजनम ददातु, निकुंज के लिए भोजन दो। तो देने अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो अच्छा इसलिए ठीक है। चतुर्थी विभक्ति। अब ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। दूसरा ये बताएं, जैसे वह गाता है, वह गा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है संस्कृत में, हम्म। या अलग अलग है? नहीं, ये इंग्लिश में तो फर्क होता है कि गा रहा है और गाता में प्रेजेंट कंटिन्यूस का इजारम का प्रयोग हो हाँ। जाएगा अथवा। हाँ, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। नहीं है। अच्छा। गाता है, गा रहा है, उसके लिए एक ही प्रयोग हो, गायति। जैसे वो गाएगा।
वह गाएगा, गाएगा तो भविष्य काल हो जाएगा। उसके लिए तो अलग होगा ना। गायष्यति। गायिष्यति हो जाएगा, उसके लिए तो है, लेकिन उसके लिए हाँ, नहीं है। अच्छा, जो ठीक। वर्तमान काल में गा रहा है या गाता है, हाँ, उसके लिए एक ही एक प्रयोग ही होता है। है, गायति। ठीक। आचार्य ठीक जी, है। ये 7 विभक्ति जो होती है उतनी ही विभक्ति होती है या उसके अलावा भी कुछ होता है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, हमने बचपन में मतलब स्कूल में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे पूरा तो याद भी नहीं हो। बचपन में कब पढ़ा था? स्कूल में बहुत सालों 50, पहले। अब वही अभी फिलहाल में आपकी आयु 50 साल होगी। कहाँ 50 कहाँ है साहब। हाँ, बस होने वाली नहीं है। है। कितने 100 होने वाली है? क्योंकि निकुंज जी कह रहे हैं ना, मैंने बचपन में पढ़ा था। हाँ जी। है ना, ठीक है। तो आगे बोलिए, क्या कह रहे थे निकुंज जी? तो ये पहले ऐसे याद किया था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा कुछ कुछ तो ठीक याद है, किया था। से के द्वारा ऐसा कुछ था तो सही। हाँ जी। ठीक है। हाँ, ये होता था ना। हाँ जी। तो आगे इसमें बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब ये अभी हमें समझ में आ गया कि ये कि जब जैसे आप के लिए यूज करेंगे तो उसके लिए कौन सी विभक्ति यूज करनी होगी। तो जब हम सेंटेंस ऐसा बनाएंगे जिसमें राम के लिए लिखेंगे, तो उसमें हम वो वाली विभक्ति का पहला पुरुष, पहला वचन या दूसरा वचन ऐसा यूज करेंगे, है ना। एक एक एग्जाम्पल देके बता दीजिए, जैसे जी। राम के लिए खाना बन गया, इसका क्या अनुवाद होगा, मतलब इसका क्या ट्रांसलेशन है? राम, राम के लिए करेंगे तो रामाय रामाय भोजनम। चतुर्थी। हम्म। जी। और ठीक है। अगर कहेंगे राम से दूर जाता है, राम हम्म। से दूर जाता है, तो राम से जा रहा है तो राम में लग जाएगी पंचमी, रामात। ओके। ठीक है। और अगर ये कहूं प्रियंका का है, तो प्रियंका का माने संबंध, षष्ठी। हम्म। अगर आपका प्रियंका शब्द के साथ में जोड़ेंगे, तो प्रियंका के साथ में वो कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति। अच्छा। प्रियंका, प्रियंका याहा। और अच्छा। राम की कहेंगे तो रामस्य। ओके। यह राम की पुस्तक है। हम्म। एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति। मस्ती। समझ ठीक गए। है, तो रामस्य, राम की है। हम्म। और अधिकरण में आएगा सप्तमी विभक्ति का। ठीक है, तो क्या होगा? घर पर, निकुंज कहाँ पर है? घर पर। और निकुंज पृथ्वी पर भी है। हम्म। तो निकुंजः वसुधायाम अस्ति। अच्छा। निकुंज, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। हम्म। निकुंज पृथ्वी पर है। निकुंज वसुधायाम अस्ति। अच्छा। ठीक है, तो सप्तमी का भी हो गया। तो सप्तमी तो तो जो ये रामे प्रयोग है। करते हैं ये, तो स्त्रीलिंग में तो वसुधायाम होगा ना। जैसे अच्छा। प्रियंका के, रमा के ये रूप जो चलेंगे, वो रमे हम्म। रमा रमे रमाहा। ओके। और अगर ये कहेंगे राम पर है, तो हम्म। फिर रामे होगी। अच्छा। रामे। हाँ, समझ ऐसे गए, हाँ। कहेंगे वसुधा पर राम है, घर हाँ। पर है, तो हम्म। रामे, राम घर पर है, घर पर है तो गृह में आएगा, रामः गृहम गृहे अस्ति। हम्म। रामे गृह। बनता हम्म। है ऐसे ही, घर का भी गृहे बनता है, गृहे। तो सप्तमी। रामः गृहे, घर घर पर है, तो रामः गृहे अस्ति। हम्म। ठीक है। ठीक है। और आचार्य जी, इसमें द्विवचन और बहुवचन राम में कैसे यूज करते हैं? रामयोः। मतलब और राम, दो राम है। अगर एक तो दो राम है तो रामऊ। अच्छा। अब रामौ प्रथमा। कर्म में आ रहा है तो रामऊ, कर्ता में हम्म। आ रहा है तो भी रामऊ होएगा।
और अगर करण में आएगा तो क्या हो जाएगा? दो राम। रामाभ्याम। तो क्या हो जाएगा? रामाभ्याम। 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 जी। अब ऐसे ही बहुवचन में होगा तो रामेभ्य, कर्ण में होगा तो हम्म। रामाई, और प्रथम विभक्ति में होगा तो रामाहा, रामाहा। और द्वितीय विभक्ति में होगा तो रामान। तो जी। क्या होगा? रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामा रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। ठीक जी। है। ये सातों विभक्ति हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप सबने याद नहीं किया। सर्वे जी राम के रूप सुनाइए। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामय। वो आगे याद नहीं है। रामस्य रामयो रामाणाम, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। रामय रामय रामेश। ठीक है। हे राम हे रामा हे रामा। हाँ ठीक है। प्रियंका जी, प्रियंका जी, जी मास्टर जी। आवाज जोर से बोलो। कुछ खाते पीते हो? बोलो। हाँ जी मास्टर जी। हरे कृष्णा। नमस्ते। हरे कृष्णा। मैं कह रहा हूँ आपको राम के रूप याद हैं? मतलब सारे याद नहीं है, कुछ कुछ याद है। जितना है उतना सुनाओ। मतलब अभी खुला हुआ है, सामने आएंगे वोंट लाई। तो कोई बात नहीं, बोलो। रामा रामो रामाः, रामम रामो रामन, रामेन रामाभ्यम रामो, रामाय रामाभ्यम रामेभ्यो, रामत् रामाभ्यम रामेभ्यो, रामस्य रामे रामेभ्य। रामेभ्य। अच्छा हाँ। हम्म, रामस्य रामयो रामाणम, हम्म, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हम्म। हे रामो हे रामा। वेरी गुड। चलो कोई नहीं, आज देख के सुनाया, कल बिना देखे भी सुनाएंगे। हाँ कम हाँ। से कम आपका एक संस्कार बन गया। आपने एक बार बोला तो बोलने से मन पर वो छाप पड़ेगी। जब आप दोबारा बोलेंगे तो 2 बार पड़ेगी, तो 3 बार बोलेंगे तो 3 बार। कहते हैं ना, किसी को वचन देते हैं कि पक्का कहो, बोल पक्का, दोबारा कहो पक्का, बोले एक बार और कहो पक्का। तो क्या हो जाता है? वो हम्म। चीज पक्की हो जाती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जब कुओं से पानी खींचते थे, सर्वेश जी को पता है, वीरेंद्र जी को भी पता है, कुओं से जब पानी खींचा करते थे तो रस्सी से खींचते थे ना कुएं से पानी, हम्म। तो पत्थर पर निशान पड़ते थे। करेक्ट। यस। ठीक है। जबकि रस्सी प्लास्टिक है और पत्थर तो पत्थर है ही, तो कठोर कौन ज्यादा है? पत्थर। पत्थर। लेकिन बार बार ऊपर नीचे जाने से भी केवल रस्सी बार बार जा रही थी, इसलिए उस पत्थर के अंदर भी अपनी स्थान बना चुकी बनाना। थी। यानी अगर हमें स्थान अपना बनाना है, अथवा हमें अपने अंदर राम को, रमा को, इनको अंदर बिठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ठीक है। रिपीट करने से, एक तो आप खुद रिपीट कर रहे हैं, एक बार मैं भी करूंगा, एक बार वीरेंद्र जी करेंगे, एक बार सर्वेश जी करेंगे, एक बार निकुंज जी करेंगे। तो हम चारों पांचों जब बार बार बोलेंगे तो आपके कान में शब्द जाएगा, और जब वो कान में शब्द जाएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। तो वो सेट होगा तो आपको याद हो जाएंगे। और जब एक बार याद हो गए ना, फिर आपको कितने ही सारे शब्द हों वो सारे याद हो जाएंगे। एक बार थोड़ा सा समझने की बात है, राम को याद कर लेंगे तो निकुंज, सर्वेश, वीरेंद्र, योगेंद्र, रमेश, महेश, ये जितने भी हैं लगभग हजारों शब्द हैं।
एक राम को करने से 1000 शब्द याद हो गए, बताइए ऐसी कहीं संस्कृति है? नहीं है। और अगर एक रमा या लता या प्रियंका शब्द को उठाओ, प्रियंका शब्द को अगर किसी ने याद कर लिया, प्रियंका, प्रियंके, प्रियंका, प्रियंकाम, प्रियंके, प्रियंका, प्रियंकया, प्रियंकाभ्याम, प्रियंका भी, तो उनको अगर हमने याद कर लिया तो यानी प्रियंका जैसे शब्द, आकारांत, रमा, लता, कथा, क्रीड़ा, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा? एक मीनिंग करनी है तो दूसरी भी करनी पड़ेगी, और वहां ये 6 और 7 विभक्तियां नहीं होती, वहां तो जो चल रहा है चल रहा है। लेकिन अगर इस सिस्टम को अगर आपने समझ लिया ना, इसके सिस्टम में घुस गए, फिर आपको समस्या नहीं आएगी, इसमें आनंद प्रारंभ हो जाएगा। 3 से 4 कक्षा के बाद आपको आनंद मिलेगा इस कक्षा में। और जब आपसे पूछूंगा ना, प्रियंका महोदय किम करोति, आप बोलेंगे अहम भोजनम करोमि, अहम आपणम गच्छामि, हैं। और फिर जब किसी से बात करनी है आपको, अपनी माता से, पिताजी से, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंडों से, तो उनसे बोलो अहम प्रियंका अस्मि महोदय जानाति। वो कहेगा अरे पता नहीं कहाँ से बोल रही है ये। लेकिन धीरे धीरे उसे लगेगा कि इसने एक लैंग्वेज को सीखा है और हमको भी सीखना चाहिए। अब वो निकुंज हुआ, आप हुए, सर्वेश जी हुए, वीरेंद्र जी हुए, और मैं हूं। हम 5 लोग 6 लोग एक साथ बैठे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आया, हमने क्या करा, उनके दूसरे आने से हमने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या बोलना शुरू कर दिया? संस्कृत। तो दूसरा वाला आप कभी आपके मुख्य द्रव्य देखेगा, कभी निकुंज को देखेगा, मुझे देखेगा, कभी सर्वेश जी को देखेगा। अरे ये कर क्या रहे हैं? तो ये क्या होता है कि आपने देखा होगा, अपनी मातृभाषा को हम तब बोलते हैं जब दूसरा व्यक्ति उस को जानता नहीं है, तो हम उसकी भाषा में बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम बंगाली हैं तो बंगाल की भाषा को बोल लेंगे, अगर हम हरियाणवी हैं तो हरियाणवी को बोल लेंगे। क्यों बोलेंगे? कि उस दूसरा व्यक्ति को हम उसको बताना नहीं चाहते, हम अपने पास उसे रखना चाहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे उसके सामने। वो थोड़ी देर रुकेगा, बोले इनके पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, निकल ले यहाँ से। ठीक है। तो वो इसलिए भाषा, और दूसरा संस्कृत को सीखने से एक और लाभ है, संस्कृत को सीखने से आपके शब्दों का विकास होता है, यानी लैंग्वेज आपकी और गजब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत का सबसे बड़ा कोश है शब्दकोश। ठीक है। और सबसे बड़ा शब्दकोश क्यों है? उसका कारण है 26 में कितना, अंग्रेजी में कितने हैं? 26 लेटर। 26 है। और हिंदी में कितने हैं? 52, 52। हाँ? 52। हाँ 52, 52। और संस्कृत में कितने पता है? 63। कितने? पता ही नहीं चला क्या बोला मैंने, पता ही नहीं पड़ा। 63। 63। 63। 64 कहाँ से कर दिया? 63 कहते हैं 63 को। 63, हाँ मैं 64 समझी। हाँ 64 कैसे समझ लिया जब 63 बोला है तो? नहीं हाँ। ठीक है। अभी हमें तो गिनती भी नहीं आती हिंदी की। अगर हमसे कोई पहुंचने लग जाए 59 कितना है, 65 कितना है, तो कहेंगे अरे पता नहीं कितना होता है। अरे इंग्लिश में बोलिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं आती आजकल। अगर मैं किसी को कोई नंबर पूछता है कि गुरुजी नंबर दे दीजिए, मैंने कहा लिखो 63 97, बोले 63 कितना होता है? बोले, मैंने कहा 97, बोले 97 कितना होता है? बोले सर आप ना इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा क्यों भाई? हिंदी में मेरे को पढ़ाना है, हिंदी में तेरे को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? बोले सर इस बार नहीं, पर मैं अगली बार सीख लूंगा, इस बार बता दो। फिर उसको बोलना पड़ा 63974475, तो पट पट लिख लेगा। और उसे कहो कि 63 97 44 09, तो कहेगा गुरुजी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आप इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो भारतीय भाषा सबसे पहले आनी चाहिए। उसके साथ में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, और अन्य भाषा आती है तो और ही बढ़िया है। भाषा सीखने में बुरा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भाषा हमें सीखनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी निराश नहीं होगा कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, ये तो ऊपर से जा रही है। अभी कहीं प्रियंका जी सोच रही होंगी कि पता नहीं कैसे से आएगी, मेरे समझ में नहीं आ रही है। निकुंज भी सोच रहे होंगे पता नहीं
कैसे चलेगा काम। तो निकुंज जी और प्रियंका जी बिल्कुल रिलैक्स रहना है, चिंता नहीं करनी, बस अड़े रहना है, लड़ना है। जो लड़ना सीख गया ना वो पार हो जाएगा। और जिसने सोचा यार क्या करना है, बहुत बड़ी गंगा है, कैसे पार करूंगा, तो वो सोचते सोचते ही वहीं मर जाएगा। लेकिन तैर करने वाला, काश ऐसा होगा वो तैर रहा है और वो डूबने वाले की स्थिति में है, तो कम से कम कोई नाव वाला आएगा उसे बचा लेगा और पार करा देगा। लेकिन जो बाहर बैठा है ना, उसको बचाने वाला भी आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए स्वयं को अच्छी तरह तैयार करो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कक्षा में आना है। 4 5 6 7 8 9 10 कक्षा होने के बाद फिर आपको लगेगा कि वाह ये तो बहुत बढ़िया है, समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। आप बनाएंगे संस्कृत। निकुंज जी जी। आप मुझे संस्कृत बनाना प्रारंभ करेंगे। पहले अभ्यास को निकालेंगे। सबके पास पुस्तक है? प्रियंका जी आपके पास पुस्तक है? नहीं, अभी आज या कल तक आ जाएगा मेरे पास, अभी पीडीएफ है। अच्छा, भेज दिया आपने निकुंज जी? हाँ जी। हाँ ठीक करा। जब पुस्तक होगी तो और ज्यादा आनंद आएगा। तो अब आप पीडीएफ में देखिएगा। हाँ जी सर। निकुंज जी पहला वाक्य बनाएं, उदाहरण वाक्य बनाएंगे पहले। हाँ, ये अभ्यास कौन सा वाला करना है आचार्य जी? अभ्यास अभ्यास एक ही एक। कर रहे हैं? ठीक है। हम्म अभ्यास एक उदाहरण में वाक्य वह, दो पेज पे होगा। हाँ, पेज 3 पे दिख रहा है, वह पढ़ता है, ये वाला बनाना है। हाँ इसमें पहले उदाहरण वाक्य। वह पढ़ता है, सह पठती। एक मिनट रुकिए प्रियंका जी, अगला वाक्य बोलिए। उदाहरण वाक्य। उदाहरण वाक्य बोलिए प्रियंका जी। पृष्ठ संख्या 3 पर ऊपर लिखा होगा। मिला? पीडीएफ खोल रखी है? हाँ। अभ्यास कौन एक सा? देखिए। पृष्ठ संख्या 3 है। अभ्यास एक, पृष्ठ संख्या 3। पेज नंबर 3। अच्छा, पेज नंबर 3। अच्छा, पृष्ठ समझ में नहीं आया होगा ना? मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आ रहा है कुछ भी। पीडीएफ ना उदाहरण बहुत हाँ वाक्य लिखा क्लियर है नहीं ना। है। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी हाँ जी। अगला वाक्य पढ़िए। वे दोनों पढ़ते हैं, तऊ पढ़ता है। हम्म सर्वेश जी। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। ठीक है। निकुंज जी। अम, वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति। हाँ वेरी गुड। वीरेंद्र जी। बालक वहां जाता है, बालक है तत्र गच्छति। सर्वेश जी। वह मनुष्य हंसता है, हम्म सह मनुष्य हसति। वेरी गुड। निकुंज जी। हो गया, ये तो उदाहरण वाक्य तो हो गए। हाँ आगे बनाइए संस्कृत वाक्य। संस्कृत बनाओ। वह पढ़ता है, हाँ। सह पठती। ठीक है। प्रियंका जी मिल गया आपको? अभ्यास 2। अभ्यास अभ्यास एक, एक, दो नहीं। एक। पेज 3। हाँ, पेज 3 है, अभ्यास एक्चुअली हिंदी एक है। का नंबर ही नहीं मुझे। हिंदी के पेज के पर जो लिखा होगा ना वो भी पढ़ने में दिक्कत आएगी ना बच्चों को, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं है। निकुंज जी, हिंदी के वाक्य लिख करके आपको इनका एक दो तीन लिख करके भेजना। जी। ठीक है, संख्या पता होनी चाहिए। जी। ठीक है। हाँ वीरेंद्र जी अगला वाक्य बनाइए। वह हंसता है, सह हस्ती। सा हसति। हसती, पूरा वाक्य बोलो। वह हंसता है, सह हस्ती। हस्ती नहीं, हसती। हसती, अच्छा। हसती। सा पूरा बोलना है, हस्ती में तो आधा सा होता है ना। अच्छा, हसती। अच्छा, ठीक है। सह हसती। हाँ प्रियंका जी मिला आपको?
हाँ मतलब नॉट फुल मतलब राइट हाँ, कि केवल आप ये जो बोल रहे हैं उनको देखो, और कैसे बन रहे हैं एक ये बार देखना है। हम, हाँ मैं देख रही हूँ ये सा। ठीक है, फिर बोलो बोलो क्या कह रहे मैं हो। फॉलो करूँ वो सा तो ते ये सब मतलब वहीं से सतौते, सेंटेंस। हाँ इसके अगला सतौते वाला है, पेज है सामने। ये वाक्य है, ये तो शब्दकोश होगा। ये 2 नंबर पेज है, अगला 3 है। अच्छा, इसके अगले वाला हाँ, जिसपे उदाहरण अभ्यास है एक वाक्य, लिखा। हाँ हाँ जी, संस्कृत हाँ। बताओ वो वाला। बनाओ बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ओके। अच्छा। हाँ, इसी में तीसरा वाक्य चल रहा है, चौथा वाक्य है निकुंज जी। तीसरा। तीसरा वाक्य बालक पढ़ता है। बालक पर। हम्म, बनाइए निकुंज जी। बालकः पठति। ठीक है। अब वीरेंद्र जी। रामः ग्रामं गच्छति। रामः ग्रामम गच्छति। गच्छति। हाँ, राम गांव को जाता है, क्योंकि हाँ। ग्राम शब्द में द्वितीया हुई, कर्म है। ग्राम के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं ग्रामः ग्रामौ, ग्रामाः ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान, ये रूप चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि राम गांव को ग्रामं। जाता है। ठीक है, तो राम में तो रामा आ गई, करता है क्योंकि करता है तो एक वचन आएगी रामः। और ग्राम क्योंकि कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। किया। द्वितीया। हाँ, कर्म में कौन सी होती है, द्वितीया। तो ग्राम की द्वितीया क्या होगी, पहले बनाइए, ग्रामः ग्रामो, ग्रामाः, ये प्रथमा विभक्ति है। इसके नीचे जस्ट अच्छा। होगी ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। अब यहाँ एक गांव है या बहुत सारे गांव हैं, एक ही एक गांव। एक गांव है। एक गांव है। तो एक गांव में कौन सा होगा, ग्रामम। हम्म। और जाता है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, तो क्या होगा, हम्म, हम्म। रामः ग्रामम गच्छति। ठीक है, सर्वेश जी। गच्छति। हम्म बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं विद्यालयं गच्छति। गच्छति। हाँ, बालक करता है, कर्ता में एक वचन होता है तो बालकः। और विद्यालयम कर्म है तो क्या होगा, विद्यालयम। और विद्यालयं गच्छति गच्छति। क्रिया है तो क्या होगा, गच्छति। गच्छति। हाँ, तो बालकः विद्यालयं गच्छति। निकुंज जी। जी। राजा जा रहा है। नृपः हम्म गच्छति। वेरी गुड। नृपः गच्छति। ठीक है, क्योंकि जा रहा है, जाने के लिए क्या, जाने के लिए क्या है, गम धातु है, गच्छ। गच्छति बनता है। हम्म। ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, हम्म। ऐसे इसके रूप बनते हैं। आगे से ये भी करना है कि जो रूप है ना, वो रूप भी आप ना निकुंज जी ग्रुप पर डाल जी। देंगे कि भाई इसको याद करना है, तो उससे पता लग जाएगा कि इनको ये याद करना है। अब राम का ही जी। नहीं, पता ही नहीं कि राम किधर जा रहा है। तो राम हम्म। का और भू धातु, भवती धातु, पृष्ठ संख्या डाल दो तो उसमें लोग याद कर लेंगे। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, 10 मिनट बचे हैं अब। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी फटाफट करते हैं। वीरेंद्र जी अगला वाक्य बनाए। वह मनुष्य कहाँ जाता है। स मनुष्य कुत्र गच्छति। हाँ, अब कुत्र कहाँ, अब प्रियंका जी सोच रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं लोग। तो ये बोल रहे हैं जो आपका इससे पहला पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर शब्दकोश लिखा है। हाँ ठीक है, पर वो अब विभक्ति मुझे, शब्दकोश में देखा ना, बोलो बोलो, ये डरना नहीं है, खुल के विभक्ति, बोला करो। विभक्ति मुझे समझ नहीं आई मास्टर जी। विभक्ति समझ में नहीं आई। विभक्ति, अब जब आप राम का रूप लिखेंगे ना, आपको राम का रूप निकुंज जी भेजेंगे। जब आप उसे पढ़ लेंगे वो उसके है, बाद आप मुझसे खुला पूछेंगे, है, जब मैं आपको विभक्ति, क्या खुला खुला है है, विभक्ति, वो जो क्या क्या खुला सात है बताना। विभक्ति, 8 विभक्ति है। हाँ, खुली मतलब हुई है। हाँ हाँ। तो हाँ, उसमें क्या है, तो विभक्ति होती है क्रम से, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इन लाइनों को, क्रम को कहते हैं विभक्ति। ओके। ठीक है,
पहली लाइन में क्या है? रामः रामो रामाः, यही हाँ है। हाँ हाँ। दूसरी लाइन रामम रामम रामो रामन रामान। रामान। रा, रामान। ठीक है। हाँ, इनको कहते हम्म हैं विभक्ति। तो पहली लाइन को प्रथमा विभक्ति, दूसरी लाइन हम्म। को द्वितीया द्विवचन। विभक्ति। हाँ। हाँ, अब इसमें द्वितीय क्या है? विभक्ति। हम्म, सुनिए सुनिए, द्वितीय एक विभक्ति। लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन ऐसे भी है क्रम से, 1 2 3। ओके। अच्छा। तो हाँ पहली लाइन क्या है? वो एक वचन वाली है। दूसरी हाँ। लाइन द्विवचन द्विवचन। है। तीसरी लाइन बहुवचन है। बहुवचन। ठीक है। अब ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो हो गया ऐसे। और विभक्ति हम्म। कैसे है? नीचे की तरफ। हाँ हाँ। क्योंकि ठीक है। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब आप जब हम कर्म बोलेंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। तो द्वितीय नंबर पर कौन सा है? रामम। दूसरे नंबर पर हम्म। कौन सा है? रामम रामम। है, रामू है, रामान है। हम्म। तो जब कर्म की बात जब भी आएगी, अगर एक कर्म है तो रामम, दो कर्म है तो रामो, रामम। और बहुत सारे कर्म है तो रामान। रामान। बहुत सारे कर्म है तो रामान। दो व्यक्तियों के लिए, दो कर्मों की बात करें तो रामो, और एक कर्म की हम्म। बात करेंगे तो रामम। राम ठीक है। रामम। अब राम की तरह हम्म। चलेंगे विद्यालय के रूप, गांव के रूप। अब आपने कहा राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय के रूप कैसे चलेंगे? विद्यालय विद्यालय विद्यालय। जैसे राम के रूप है ना, वैसे ही कॉपी हम्म करो। कॉपी राइट, हम्म पेस्ट मार दो। क्या करेंगे? हम्म रामः रामौ रामाः। उससे नीचे वाली हम्म। सेकंड लाइन क्या है? रामम। रामो और ऐसे राम बनेगा रामो विद्यालयम। राम। ऐसे ही विद्यालयम। इसके रूप बनेंगे विद्यालयम विद्यालयो विद्यालयो। विद्यालयान। विद्यालयान। हाँ, इसको कहते हैं कर्म। ठीक है। हम्म विभक्ति पता लग गई। हम्म। पर ठीक है। ये कर्म द्वितीया में कैसे आते हैं, मतलब अ, हाँ। द्वितीय में कैसे आते हैं? हाँ ठीक है, कर्म द्वितीय में कैसे आते हैं? तो उसके लिए ये हाँ है, एक सूत्र है कर्मणि द्वितीया। क्या सूत्र है? हाँ। कर्मणि कर्मणि द्वितीया। द्वितीया। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। वो कहते हैं कि जब जहां कर्म बनेगा वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। अब कर्म होगी। कैसे बनेगा? अब राम कहाँ जाना चाहता है? विद्यालय। विद्यालय। तो जहां जाना चाहेगा वो क्या होगा? कर्म। 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 आप क्या करना हम्म। चाहते हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हो। क्लास कर रही हूँ। हाँ। हाँ, क्लास पढ़ कर रहे रही हो। हूँ। तो क्लास में क्या पढ़ हम्म। रहे हो? संस्कृत पढ़ रही हूँ। तो संस्कृत जिसको जो पढ़ रहे हो वो क्या हो जाएगी? कर्म। कर्म। और पढ़ना क्या है? धातु। कर्म। क्रिया, क्रिया। वर्ब। क्रिया, हाँ क्रिया। क्रिया करेक्ट। ठीक एक्टिविटी। है। खाना, खाना पीना, सोना, जाना, हंसना, ये जितने भी है ना, ये क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया। ठीक है। क्रिया अलग होती है, हाँ कर्म अलग होते हैं। हाँ एक्टिविटी करेक्ट करना, करेक्ट। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, ये क्रिया है। ठीक है। आपने कहा ये क्या कर रहे हो? आपने कहा योग कर रहा हूं, तो योग करोगे तो कर्म बन जाएगा। और आपने कहा कि बस केवल क्रिया कर रहा हूं, तो केवल क्रिया, कर्म नहीं है। हम्म देखना हम्म क्रिया है, देख रहे हो। ठीक है। केवल देखना क्रिया है, तो क्रिया का कर्म नहीं बनता। केवल देखने से संस्कार बनेगा, कर्म नहीं बनेगा उसका। लेकिन आपने उस पर विचार कर लिया और फॉलो करके आगे बढ़ गए, कर लिया उसको, भोग लिया, तो वो कर्म बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही राम विद्यालय जा रहा है। कहां जा रहा है? विद्यालय। विद्यालय। राम विद्यालय जा रहा है, तो इसको क्या, एक परिभाषा है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको बहुत चाहता है। क्या करता है? क्रिया के द्वारा जिसको बहुत चाहता चाहता है। है। हाँ, अब क्रिया के द्वारा किसको चाहता है? राम जाता है कहाँ? विद्यालय। तो किसको विद्यालय। चाह रहा है वो? विद्यालय को चाह रहा है ना। विद्यालय को चाह रहा है। हम्म उसका हाँ। उद्देश्य क्या है? विद्यालय जाना। जो हम्म उद्देश्य है वही कर्म बन गया।
आप कहाँ पर हो अभी फिलहाल में, वर्तमान में? घर मैं में। घर पे हूँ। घर पे। अब वहां से अब वहां जाइए दिल्ली, तो दिल्ली हम्म, पहुंचना कर्म है, बीच में जाना क्रिया है। क्रिया। आप चल चल के जा रहे हो, ये क्या है? क्रिया। और जब पहुंच क्रिया। गए वो क्या होगा? दिल्ली। तो दिल्ली जो पहुंचोगे वो क्या बन जाएगा? कर्म। कर्म। वो आपको प्राप्त हो गया। हम्म। प्राप्त हो गया ना? ऐसे ही राम हम्म। को विद्यालय जाना चाहता है, तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको बहुत चाहता है उसको क्या कहेंगे? कर्म। कर्म कहेंगे। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। वेरी गुड, समझ में आ गया? हम्म। चलो, आचार्य समझ जी में आया, यही बहुत बड़ी 3 बात है। मिनट बचे हैं। और मैं सोच रहा था कि अच्छा, जैसे विद्यालय को जा रहे हैं तो उसमें कर्ता ने कर्म को उस कारण से भी द्वितीया लगनी चाहिए क्या? हाँ, वो को जो शब्द है ना, वो कारक परिचय है, वो आएगा चौथे अभ्यास में। अच्छा। कारक परिचय आएगा तो वहां और वहां स्पष्ट हो जाएंगी सारी बातें। जी अभी क्या ठीक है, है। पहला दिन है, पहले हम्म। कक्षा को कर रहे हैं। जब दूसरा तीसरा स्टेप पे पहुंचेंगे तो हम थोड़े से चले जाए। अब कौन सी कक्षा में? अभी प्ले स्कूल में, ठीक है। है ना? अच्छा हाँ जी। प्ले आचार्य स्कूल जी, में क्या करते हैं? ये पुस्तकें मेरे पास कुछ अवेलेबल हैं, 8 की कॉपियां हैं, अगर कोई यहाँ लोकल लोग हैं तो वो इससे ले सकते हैं। हाँ, अगर लोकल है तो दे देंगे, नहीं तो आप मुझे ट्रांसफर मारो, यहाँ दे जाओ। आर्य समाज में मैं अभी तो दे मैं बाहर हूँ, जाऊंगा, प्रवचन चल रहा है मेरा। मैं दे जाऊंगा। मैं अभी काशीपुर में हूँ, काशीपुर में मेरा प्रवचन चल रहा है। सुबह हो गया है और शाम को प्रवचन होना है। अ- और 3 दिन या प्रवचन दूंगा काशीपुर, नैनीताल, और फिर मैं हरिद्वार वापस लौट रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मैं दे दूंगा। वापस आऊंगा तो आप मुझे दे दीजिएगा पुस्तकें। ठीक तो है, मैंने कई ठीक, लोगों को भेज दी हैं, ठीक है, ठीक तो है, उनके पास पहुंच जाएगी। कुछ लोग अभी कामों में व्यस्त हैं, वो आएंगे। इस कक्षा में ठीक। बहुत लोग होंगे। जी जी जी, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। जो आप कह रहे हो ना, कर्म की बात कर रहे हो, विद्यालय की बात कर रहे हो, ये सारा का सारा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब एक बार क्या करेंगे, पहले अभ्यास को पढ़ेंगे। हम्म। शब्दकोश को याद कर लो प्रियंका जी, निकुंज जी। जी शब्दकोश याद होना चाहिए। और उसके जी। साथ में रामा रामो रामा, हाँ, एक दूसरे से पूछा करो हम्म। कि भाई इसको ऐसे बोलेंगे, क्या करेंगे? रूप याद करो, भवती भवता भवंती। वो आपको निकुंज जी नहीं आया तो मुझे कॉल करोगे। ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे करना है, क्या भेजना है, जी मैं आपको भेजूंगा या ग्रुप में भेजूंगा, आप सबको से शेयर करो। ठीक जी। है, चलो ठीक है। ओम का उच्चारण करते हैं। अभी आचार्य जी दूसरी 1 मिनट कक्षा बचा है होगी, अब। और हम्म। निकुंज, हाँ, दूसरी कक्षा होगी 3 बजे से। जो आपसे वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें सर्वेश जी भी किन कारणों से टाइम नहीं दे पाए, उस समय कार्यक्रम थे कई सारे, इसलिए आप सबके साथ हैं। और आपको सौभाग्य भी मिल रहा है कि हम्म। सर्वेश जी अच्छे जानकार हैं संस्कृत के। तो आप अरे अच्छा। सबके नहीं, साथ में रहेंगे तो आप ऐसा कुछ सबको एक नहीं है। उत्साह भी आता रहेगा कि इतनी आयु के भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, है ना? जी। इधर वीरेंद्र जी हैं और उधर ऐसा कुछ कुमारी नहीं है, जी मुझे हैं। भी सीखना है बाकी।